ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है या जिनके संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनके कारोबार अच्छा नहीं चलता है, धन की कमी रहती है, आप कोई भी इच्छा बोल करके सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत दो प्रकार के रखे जाते हैं। एक 16 सोमवार होता है और एक सादा सोमवार होता है। 16 सोमवार जब व्रत प्रारंभ करते हैं तो भगवान के सामने संकल्प किया जाता है। आप अपना नाम उच्चारण करें, गोत्रोच्चारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस इच्छा के लिए 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप हमारी मनोकामना पूरी करें और निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के हमारे व्रत पूर्ण हो। जिस समय आप ये संकल्प कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखें कि आपको नमकीन खाना है या मीठा, एक समय भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। खुले व्रतों का मतलब ये होता है कि जैसे आपने व्रत प्रारंभ कर दिए, अगर बीच में व्रत छूट भी जाए तो आप अगले नेक्स्ट मंडे से व्रत दोबारा से रख सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं होते, बीच में छूट भी जाए तो कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन 16 सोमवार के जो व्रत है वो रेगुलर रखे जाते हैं। इस दिन का आप सामान ध्यान से सुने। इस दिन पंचामृत होता है जिससे भगवान को स्नान कराया जाता है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। उसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते, चावल साबुत चढ़ाए जाते, भगवान को चंदन का टीका लगाया जाता है। पुष्प आप कोई भी ले ले, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें आप भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन साहूकार के कोई संतान नहीं थी। वह इसी दुख से परेशान था और नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह घंटों भगवान शिव के सामने बैठा रहता था, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता था। ऐसे ही पूजा करते करते उसे काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आप इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने कहा, ये देवी, यह पृथ्वी यानी मृत्युलोक कर्म क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। इस साहूकार के भाग में संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके संतान नहीं है तो आपको संतान का वरदान देना चाहिए, क्योंकि लोगों की जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो वो क्यों पूजा करेंगे? जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो वो पूजा करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं इनको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, मैं साहूकार को वरदान देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो ज़्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह घर वापस आया। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार को पता था कि यह संतान सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगी, लेकिन उसने ये बातें अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि वह दुखी होती। इसलिए वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता रहा। अब जब उसका लड़का 11 साल का हुआ तो उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, बहुत सारा धन बांधो, धन ले जाओ और इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। काशी जी ले जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते जाना। जब ये 12 साल का होकर 13वीं साल में लग जाए तब इसे लेकर के आना, जब तक आप इसे काशी जी विद्या अध्ययन कराओ। 2 साल के लिए वह भेज दिया। अब रास्ते में वह जा रहे थे तो एक कंचन नगर पड़ता है रास्ते में, यहाँ पर राजा की लड़की का विवाह था। अब वो धर्मशाला में रुक गए, जिस धर्मशाला में बारात ठहरी हुई थी। अब जो लड़का शादी के लिए आया था वो एक आंख से काना था। अब लड़की के पिता ने साहूकार के बेटे को देख लिया तो उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि साहूकार का बेटा सुंदर था। अब वो उसके मामा के पास गया और बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और आप जो आपका भांजा है इससे द्वाराचार की विधि संपन्न करवा दीजिए। अब मामा मान गया, द्वाराचार की विधि संपन्न हो गई। अब उसे फिर लालच आ गया। उसने कहा कि भाई ऐसा करो, मैं तुम्हें और धन दूंगा, अपने भांजे से फेरों की विधि और संपन्न करा दो। अब मामा तैयार हो जाता है। फेरों की विधि जिस समय हो रही थी तो लड़के को यह बात नहीं जची। उन्होंने कहा, देखो इसमें लड़की का कोई खोट नहीं है, अब लड़की को धोखा देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए उसने जाते जाते लड़के की चुनरी पर के पल्ले पर लिख दिया,
मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे उसके साथ तेरा विवाह नहीं हुआ है, वह एक अंक से काना है। अब वो तो मामा भांजे चले गए उधर। अब लड़की की विदा की तैयारी हुई, लेकिन लड़की की जो सखी थी, सहेली थी, उसने चुनरी पर लिखा हुआ कुछ देख लिया। उसने लड़की को दिखाया, लड़की ने पढ़ा, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब पिताजी को शक हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारे और लड़के के बीच में अगर कोई बात हुई हो तो वह इससे पूछो। अब लड़के को बुलाया गया। उसने लड़की ने पूछा कि हमारे तुम्हारे बीच रात क्या बात हुई थी। अब लड़का वो होता तो बताता। उसने कहा कि भाई मुझे तो कोई याद नहीं है, तो बारात को वापस भेज दिया। इधर वह लड़का मामा के साथ में काशी जी पहुंच गया, विद्याध्ययन प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सिर में दर्द होने लगा। उसने कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंदर जा कर के लेट जाओ। लड़का अंदर गया और उसके प्राण निकल गए, क्योंकि समय पूरा हो गया था। इधर मामा ने यज्ञ अनुष्ठान पूरा किया और वह जाकर के देखता है कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। अब उसने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोग से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से जा रहे थे गुजरते हुए, क्योंकि वो तो काशी जी प्रतिदिन जाते हैं भगवान शिव। अब माता पार्वती ने सुना कि प्रभु देखो आपके नगरी में कौन दुखिया रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा ये तो वही साहूकार का लड़का है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो आपके वरदान से वरदान से हुआ था, आप इसे जीवित करिए, नहीं तो इसके मामा को लांछन लगेगा। भगवान शिव ने कहा देवी मैं इसको जीवित तो कर दूं, लेकिन इसकी उम्र तो इतनी थी। पर नहीं प्रभु, आप कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इन्हें जीवित करना चाहिए। तभी कहते हैं कि माता पार्वती की पूजा भगवान शिव के साथ में जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को मना लेती हैं वरदान देने के लिए। तो इधर उस भगवान शिव ने क्या किया, जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसकी आधी उम्र उस लड़के को दे दी। अब दोनों की उम्र बराबर हो गई। अब वो लड़का जीवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव के जयकारे लगाए और वह रास्ते में चल दिए अपने गांव के लिए। रास्ते में वही नगर पड़ा, वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया, वहाँ पर लड़की ने भी पहचान लिया। अब खूब उनकी खातिरदारी हुई। एक दिन लड़का बोला लड़की से कि ऐसा है, देखो हमें काफ़ी समय हो गया है और इधर मेरे माँ बाप चिंता कर रहे होंगे, हमें अपने घर चलना चाहिए। उन्होंने राजा से कहा। राजा ने बहुत सारा धन दिया और धन दे करके उनको विदा किया। अब वो यज्ञ अनुष्ठान करते हुए नगर पहुँचे। इधर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों छजली पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाट देखेंगे, 2 दिन प्रतिज्ञा करेंगे, अगर हमारा बेटा नहीं आया सकुशल तो हम ऊपर से कूद करके अपने प्राण दे देंगे। इधर मामा भांजे बहू और धन दौलत लेकर के वहाँ पहुँचे तो साले ने अपनी जीजा से कहा कि आप नीचे उतर आइए, आपका बेटा आ गया है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के ने जाकर कहा कि पिताजी मैं आ गया हूँ और देखो आपकी बहू भी ले आया हूँ। साहूकार और साहूकारनी बड़ी प्रसन्नता से नीचे उतरे, देखा कि बहू आई है। साहूकारनी ने बड़े आदर से अपनी बहू का स्वागत किया, अंदर बुलाया और पूछा कि ये कैसे हुआ। मन ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। तो उसी समय से पूरा परिवार भगवान शिव की पूजा करने लगे और प्रत्येक सोमवार को व्रत करने लगे। इस कथा के श्रवण करने के बाद हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, आरती करें और फिर आप भी नैवेद्य ग्रहण करें। तो सोमवार की कथा का बड़ा महत्व है। सोमवार के व्रत जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आप रखें। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।